नमस्ते बच्चों, गरीब मास्टर के इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। आज फिर एक वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। एक्सरसाइज 17.3 अप्लाइड मैथ्स 11th। जैसा कि आप लोग जानते हो, यू ऑल नो वी आर डूइंग लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स, right? So the topic is angle between two lines. So basically in exercise 17.3 हम लोगों को पढ़ना है दो लाइन के बीच का एंगल क्या होंगे। The line इंटरसेक्टिंग होना चाहिए एंड यस कुछ कंडीशन है वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, फाइन, सपोज दिस वन इज फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज सेकेंड लाइन, राइट? तो इनका जो इंक्लिनेशन है, सपोज दिस इज व्हाट थीटा 1 ले लो या थीटा 2 ले लो, फाइन, दिस इज थीटा 2 एंड ये जो लाइन है this is इनका inclination is what theta 1. Suppose this is AB and this is what CD. Fine. This both line intersect कहाँ कर रहा है? O पे कर रहा है। तो angle between these two line, this is what theta. ये हमारा क्या है? थीटा है। फाइन। एक और एंगल अगर आप ये ले लोगे तो this will become 180 minus theta. फाइन। लीनियर पेयर का कंसेप्ट आपने क्या होगा 10th में पढ़ा होगा। फाइन। तो हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट? सो द इंक्लिनेशन ऑफ दिस AB इज थीटा 2, इंक्लिनेशन ऑफ CD इज व्हाट थीटा 1, राइट? एंड अगर हम सपोज करो ये लेते हैं, सपोज दिस इज व्हाट ABCD यूज हो चुका है, तो दिस इज E, दिस इज F, राइट? तो इन ट्रायंगल OEF, right? What is theta 2? Theta 2 is exterior angle of a triangle and exterior angle का property है, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite. Fine. So theta 2 is what? Theta plus theta 1, right? और अगर आप थीटा फाइंड करो तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा। इसको आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, right? This is angle between these two lines in terms of theta 1 and theta 2. Fine. Now एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, दोनों तरफ tan यूज करो, right? So tan theta is equal to tan theta 2 minus theta 1 and एक फॉर्मूला यूज करेंगे tan theta 2 minus theta 1 equal to tan, या फिर इसको अगर आप tan a plus b के टर्म्स में पढ़ो, फाइन, तो दिस इज tan a plus b equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। आपके पास ट्रिगोनोमेट्री है नहीं तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और इसका एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan a plus b is tan theta 2 minus tan theta 1 by 1 plus tan theta 2 tan theta 1, right? And what is tan theta 2? Tan theta 2 is slope of this line. तो अगर मैं m2 लिख दूं, so tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, right? So this one is the tangent of theta. Angle between two line का फॉर्मूला आ गया in terms of slope, right? Now similarly this is equation 1। अगर ये एंगल लेंगे तो tan 180 minus theta, right? एंड आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो एक्सरसाइज 17.2 में मैंने समझाया था tan 180 minus theta is minus tan theta, right? So minus tan theta, फाइन। तो अगर हम लोग tan theta फाइंड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस। इस केस में तो प्लस है और यहां से tan 180 minus theta लेंगे तो दिस विल बी माइनस, राइट? तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, जो tan theta is equal to प्लस माइनस, अगर ये इसको करूं m2 minus m1 by 1 plus m1 m2, या फिर अगर मॉड में लिखें एक्यूट के केस में तो दिस इज m2 minus m1 whichever be greater, उससे तो फर्क नहीं है, दिस इज इन मॉड, तो 1 plus m1 m2। और जब हम लोग क्या करते हैं एंगल डिस्कस करते हैं, तो एंगल डिस्कस करने का मतलब है जो एक्यूट एंगल यू नीड टू फाइंड, फाइन। सो tan theta is what m2 minus m1 by 1 plus m1 m2
हमारा एक्सरसाइज 17.3 इज बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो कमिंग टू सम मोर कांसेप्ट, ये तो डेरिवेशन थे, डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कांसेप्ट देखेंगे। सो बेसिकली क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं बाय 1 प्लस m1 m2। फाइन, तो केस 1 देखना है। केस 1 व्हेन थीटा इक्वल टू 0, राइट, थीटा हमारा 0 है, तो tan 0 कितने होते हैं, 0। फाइन, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 0 कब होंगे, जब न्यूमरेटर 0 होंगे। तो m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, m1 इक्वल टू m2, राइट। ये तो लॉजिकल भी है। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ये सपोज करो दो पैरेलल लाइन है, दिस टू एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों का टेंजेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो कांसेप्ट क्या है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। फाइन, नाउ केस 2। केस 2 इज इंपॉर्टेंट, अभी से लेकर के 12 तक हम लोग क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे, राइट। तो देखना, इफ थीटा इज 90 डिग्री, राइट, तो इन केस ऑफ 90 डिग्री ध्यान दो, यहां tan 90 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। फाइन, कब नॉट डिफाइंड होंगे, जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। फाइन, तो यहां से अगर हम लोग ले लें 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, देन इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो यहां से आ गए m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज -1, राइट। तो अगर सपोज करो एक लाइन है AB एंड दूसरा लाइन है CD एंड दिस इज परपेंडिकुलर, मींस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होंगे वो -1 होंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करेंगे। अगर एक लाइन का भी स्लोप हमको मिल गया तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या करेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे यूजिंग फार्मूला m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो अभी तक के लिए आपको याद रखना है, फर्स्ट वन, राइट, सेकंड वन, एंड दिस वन इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वन, m1 m2 is equal to -1, right? Now one more point I would like to discuss, then after हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नोट, अगर सपोज करो A B C is a point, A B और C, right, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में है, then this point is said to be collinear। फाइन, तो कोलिनियर अगर प्रूफ करना है, प्रूफ दैट A B C are collinear, देन आप क्या फाइंड करोगे, इसका स्लो फाइंड करो, इसका स्लो फाइंड करो, राइट, और या इसका स्लो फाइंड करो। फाइन, वो क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। तो आप क्या प्रूफ कर देना, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC, राइट, ये दोनों स्लोप बराबर है, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट। तो ये 3-4 कांसेप्ट हैं जिसपे हमारा एक्सरसाइज 17.3 क्या है, बेस्ड है। अगर आपने 17.2 जो कि स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड करने का तरीका अभी तक नहीं स्टडी किया है, गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर ऑन एक्सरसाइज 17.3, तो 17.2, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन एक्सरसाइज 17.3 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दिस इज ऑल थ्योरी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे। तो थ्योरी आप अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे। सो एक्सरसाइज 17.3 का देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। आपको प्रूफ करना है फर्स्ट वन, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग टू -3 एंड -5, 1, राइट, लाइन ज्वाइनिंग दिस वन, अगर मैं नाम दे दूं AB इज फर्स्ट केस पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 7 - 1 एंड 0,3, राइट। सो आपको क्या प्रूफ करना है, लाइन पासिंग थ्रू AB एंड लाइन पासिंग थ्रू CD बोथ आर पैरेलल। तो पैरेलल का कंसेप्ट बताया, पैरेलल लाइन का स्लोप्स इज व्हाट, सेम। तो लेट्स फाइंड स्लोप ऑफ AB। So slope of AB, same thing, difference of y coordinate. So 1 minus -3 by -5 -2. So this become 3 minus ये हो गए 4 and this become -7, right? Similarly, slope of
CD. This is what 3 minus minus 1 by 0 minus 7, right? So this become 4 by minus 7. आप देखो दोनों का स्लोप क्या हो गया, सेम हो गए, तो दोनों लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल, राइट? स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसमें वन मोर क्वेश्चन इज देयर, सेकंड सब पार्ट. Perpendicular to the line joining 4, 5. Perpendicular to the line joining 4, 5 and 0, -2. Right? And हमारा ये ओरिजिनल पॉइंट है A and B. तो मैं डायग्राम के लिए आपको ऐसे ही लिख देता हूँ 2, -3 and B is what -5, 1. तो इनके सब परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? इनके सब परपेंडिकुलर लाइन स्लोप ऑफ दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1. तो स्लोप ऑफ AB इज व्हाट? स्लोप ऑफ AB इज -4/7, राइट? तो यहां लिखता हूं स्लोप ऑफ AB इज -4/7 एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ, हमको क्या करना है, टेक एग्जांपल, दिस इज T एंड दिस इज Q. फाइन. तो TQ का क्या होगा, -2 -5 इज -7 divided by 0 -4 is -4, right? अब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आप चेक करो whether it is -1 or not. तो this is what -4/7 and this is 7/4, right? So ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, only -1 बच गया. Since product of slope of M1 M2 is what -1, hence the lines are perpendicular. This was all about question number 1. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन थ्रू x, 9 and 2, 7 is parallel to the line through 2, -2 and 6, 4, right? दोनों लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल है. आपको फाइंड करना है x. सिंपल. इसका स्लोप फाइंड करो, इसका स्लोप फाइंड करो, दोनों का स्लोप, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, इक्वल, राइट? तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं. तो 7 - 9 by 2 - x and slope of this line will be 4 -2 by 6 - 2. तो 7 - 9 is -2 by 2 - x and this is 6/4, right? Cross multiply, so this become -8 equal to 6 into 2, 12 minus 6 into -x is 6x, right? So this become -8 minus 12 equal to -6x. So -20 equal to -6x, minus cancel, 2 से cancel होंगे, 10 equal to 3x and this become x is equal to 10/3, right? So this is question number 2. In question number 2 हम लोगों को क्या करना था, फाइंड करना था, right? तो हम लोगों ने क्या किया, the value of x फाइंड किया. Now coming to question number 4, sorry question number 3. So in question number 3, the line joining -5, 7 simple है and 0, -2, right, is perpendicular to line 1, -3, this is C, and 4, y, right? You need to find the value of y. Y का वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है, right? These two line are perpendicular given. तो perpendicular लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट आपको क्या करना है, -1 के बराबर करना है. चलिए क्विक कैलकुलेशन. स्लोप ऑफ AB, slope of AB is -2 -7 by 0 -5. So this become -9/5, right? Slope of CD, ABCD तो मैंने अपने नाम अपने मन से लिया, आप भी ले सकते हो. So this become y -3 by 4 -1. So this become y plus 3/3, right? Now this दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है, that should be -1. So this become -9/5 into y plus 3/3 equal to -1.
राइट। अगर मैं ये माइनस माइनस खत्म कर दूं तो क्या बचेगा, 9 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 15, so 9y plus 27 equal to 15, so 9y is equal to 15 minus 27, right? So यहाँ से कितने हो जाएंगे, है ना, 15 minus 27, so this become 9y is equal to, ये कितने होंगे, minus 12, so y will be minus 12 by 9, 3 into 4, 3 into 3, so y is equal to minus 4 by 3. This one is the value of y. This is question number 3. इसी तरीके से हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत टफ नहीं है. Go through each and every question, आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा. So this is question number 3. Now coming to question number 4. In question number 4 आपको कोलिनियर दिखाना है. तो कोलिनियर का भी केस ऑलरेडी हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया, राइट. तो कोलिनियर का केस देख लेते हैं. यूजिंग स्लोप determine which of the following set of 3 point are collinear. So we have two part. One is minus 2 comma 3, 8 comma minus 5 and 5 comma 4, right. And second set of point is 5 1 1 minus 1 11 comma 4. So first is minus 2 3, 8 minus 5 5 4. Second set 5 1 1 minus 1 and this is 11 comma 4, right. So आपको चेक करना है कौन सा सेट फाइन कोलिनियर है, right. Which determine which of the following set is collinear. ठीक है, तो कोलिनियर का सेट क्या करना है आपको, कोलिनियर का केस देखना है. तो फर्स्ट सेट का हम लोग क्या करेंगे, इफ आई एम गिविंग नेम एज A B C, इसका दे दो D E F, राइट. दोनों दो क्वेश्चन है, मिक्स नहीं करना. पहला आ जाओ, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितने होंगे, माइनस 5 माइनस 3 बाई 8 माइनस माइनस 2, सो दिस बिकम माइनस 8 बाई 10, राइट. नाउ स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या करना है, 4 माइनस माइनस 5 बाई 5 minus 8, so this become 9 by and 5 minus 3 is minus 3, ठीक है. तो ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, ये दोनों तो मैच कहीं से भी नहीं किया, तो ये दोनों कोलिनियर होंगे, नॉट कोलिनियर, राइट. सिमिलरली फॉर पॉइंट सेकंड सेट, राइट, स्लोप ऑफ DE, राइट, माइनस 1 बाई 1 minus 5, so this become minus 2 by minus 4, so this become 1 by 2, right. And slope of EF, so slope of EF, right, कितने हो जाएंगे, 4 minus minus 1 by 11 minus 1, right. तो ऊपर बच्चे कितने होंगे, 4 minus minus 1 will become 5 and this become 10 which turn out to be half. So आप देखो इन दोनों का स्लोप मिल गया, so these three point are collinear. So this was question number 4. Similarly हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आना है. इन क्वेश्चन नंबर 5 you have to find using slope, find the value of x so that 3 point are collinear. बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट. हार्डली 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन, राइट. सो क्वेश्चन 5 आ जाओ. Using slope, find the value of x such that the point 6 minus 1, comma 5, comma 0 and x, comma 3 are collinear. आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या करोगे, इफ आई एम गिविंग नेम ABC, आप स्लोप ऑफ AB फाइंड करो, स्लोप ऑफ BC फाइंड करो. दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो फाइंड आउट स्लोप ऑफ AB कितने, 0 minus minus 1 by 5 minus 6, so this 1 by 5 minus 6 is minus 1 which is minus 1, right. Now slope of BC फाइंड करो, ये कितने होंगे, 3 minus 0 by x minus 5, so this is 3 by x minus 5, right. अब दोनों को इक्वेट करो, तो 3 by x minus 5 is equal to minus 1
So 3 is equal to minus x plus 5, right? So आप इसको इधर ले आओ, x is equal to 5 minus 3, so x is equal to 2. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5. देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में. If A, B, C are 3 points, find the angle between line AB and BC. Fine. तो क्वेश्चन नंबर 6 से एंगल बिटवीन टू लाइन का क्या है, कंसेप्ट है. तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ जाएंगे. तो इन क्वेश्चन नंबर 6, if A, B, C are 3 points, find the angle between A, B and BC. चलो हम लोग ऐसे ले लें क्या, A, B, C, right? 3 पॉइंट कोई भी. A is what? -2. A is -2, 1. B is 2, 3, and C is -2, -4. Right? So find the angle between line AB and BC. AB, BC. This is the angle. आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है. Now, right? तो एंगल फाइंड करने का तो तरीका क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, राइट? ये एक्यूट एंगल का क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है. फाइन. तो m1 m2 फाइंड करो. AB का स्लोप फाइंड करिए. स्लोप ऑफ AB कितने, 3 minus 1 by 2 minus -2, so this become 2 by 4, which is half, right? Now slope of BC ये कितने हो जाएंगे, -4 -3 by -2, so this become -7 by -4, जो हो जाएंगे 7 by 4. This is m1, this is m2. Now use the formula tan theta का. So tan theta is m1 minus m2, right? So this become 7 by 4 minus 1 by 2 by 1 plus 7 by 4 into half. तो आप एलसीएम ले लो, राइट? तो ये हो जाएंगे 4, राइट? तो 7 minus 2 by 1 plus 7 by कितने होंगे, 4 into 2 is what, 8. फाइन. तो 7 minus 2 is what, 5 by 4 by 8 plus 7, 15 by 8. तो होंगे 5 by 4 into 8 by 15. ये कैंसल 2, ये कैंसल 3. सो tan थीटा बच्चा कितने हो गए, 2 by 3. याद रखना, दिस इज द एक्यूट एंगल, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Without using Pythagoras theorem, you have to prove this 3 point is the vertices of a right angle triangle. Right? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7. Without using Pythagoras theorem, so that the point are the vertices of right angle triangle. Right? तो A, B, C ले लो. A, B, C. Right? A is what, -2, 2. B is what, 8, -2, and C is what, -4, -3. तो in case of right angle triangle, आपको पता है in case of right angle triangle क्या होते हैं? right angle triangle के केस में दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहता है, राइट? देखो इस तरह से, दिस इज. तो हम लोग स्लोप का क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे. AB का स्लोप फाइंड करते हैं, BC का स्लोप फाइंड करते हैं, AC का स्लोप फाइंड करते हैं और देखते हैं किसी दो का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है या नहीं. दिस इज द कंसेप्ट ना. स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज व्हाट, -1. तो चलो, तो AB का स्लोप ऑफ AB कितने हो गए, AB का -2 by 8 -2, so this become -4 by 10. So this is -2 by 5. थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन करते हैं, राइट? बाकी का भी मुझे काम कुछ पेंडिंग है, खाना भी खाना है, राइट? तो थोड़ा फास्ट करेंगे. तो स्लोप ऑफ BC will be -3 -2 by -4 -8. So this is -3 plus 2. तो -1 by -12, right? And slope of AC फाइंड कर लो. Slope of AC
फाइन। सो ये हो जाएंगे -3 -2, -3 -2 बाय -4 -2। सो दिस इज -5 बाय, ये तो हो गए -2, राइट। तो दिस बिकम 5/2, राइट। अब आप थोड़ा सा गौर से क्या करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा कौन किस पे परपेंडिकुलर है, राइट। दिस इज फर्स्ट स्लोप एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, राइट। आप गौर से देखिए तो स्लोप ऑफ AB into slope of AC, AB into AC नहीं, this is slope of AB into slope of AC is -2/5 into 5/2, which turned out to be -1, means AB is perpendicular on AC या AC is perpendicular on AB, right? तो without using Pythagoras theorem हम लोगों ने from the concept of slope हम लोगों ने क्या किया, M1 M2 वाला कंसेप्ट यूज करके इसको प्रूफ किया, राइट। अगर सपोज करो आपको स्लोप का कंसेप्ट नहीं याद है, देन आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड AB, यू नीड टू फाइंड BC, यू नीड टू फाइंड AC, राइट, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एंड देन पाइथागोरस थ्योरम जो होते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसका कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। बहरहाल हम लोगों ने स्लोप का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया। Coming to next question, question number 8. In question number 8, what is given? If A and B are the two vertex of a rectangle ABCD, so we have rectangle ABCD. चलो ABCD, right? A is 2 - 3, 2, -3. B is 3, 5. You need to find the slope of BC. BC का स्लोप फाइंड करना है, CD का स्लोप फाइंड करना है, DA का स्लोप क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो कमिंग टू सबसे पहले क्या करते हैं ना, AB का स्लोप फाइंड करते हैं, राइट। सब इंटर रिलेटेड है। तो स्लोप ऑफ AB इज व्हाट, 5 - -3 by 3 - 2, so this become 8/1, तो ये 8 है, ठीक है। now you know ये दोनों लाइन पैरेलल है, since this is a rectangle, तो स्लोप ऑफ CD कितने हो जाएंगे, 8, फाइन। now since this is rectangle, ध्यान से देखना, तो all angle is 90 डिग्री, ठीक है। since DA perpendicular to AB, फाइन। तो स्लोप ऑफ DA into slope of AB should be -1, right? And what is slope of DA? ये तो आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, M पकड़ता हूँ, and slope of AB is what, 8, तो is equal to -1, तो the value of M is -1/8. Similarly, slope of AD कितने हैं, -1/8, तो स्लोप ऑफ BC भी कितने हो जाएंगे, -1/8, इसका स्लोप -1/8, इसका 8, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। देखते हैं और कितने क्वेश्चन बचे हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। टोटल वी हैव 11 क्वेश्चन, सो नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, using slope, prove that the point taken in order are the vertex of rectangle. ये भी बहुत ही सिंपल है, right? We have 4 point. अगर मैं ABCD ले लूँ तो -4 -1, B is what, -2 -4, C is what, 4, 0, and D is 2, 3. Taken in order A B C D. अगर आप इसको A B C D ले लोगे तो कभी नहीं आएगा, फाइन। आपको बताना है जो ये सब क्या है, 90 डिग्री है, चूंकि रेक्टेंगल है, फाइन। यूजिंग स्लोप -4 -1 -2 -4 4, 0 2, 3, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है दिस इज द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, राइट। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सबका स्लोप फाइंड करो और 90 वगैरह क्या करो, दिखाना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, स्लोप ऑफ AB
स्लोप ऑफ ए बी, राइट, कितने हो जाएंगे, -4 माइनस 1 बाई -2 माइनस 4, so this become -4 plus 1 by -2 plus 4, so this become -3 by 2, right? Now similarly slope of DC, this will become 0 minus 3 by 4 minus 2, so this become -3 by 2. देखो ये दोनों का स्लोप क्या हो गया, मैच कर गया. नाउ स्लोप ऑफ मींस दोनों क्या है, पैरेलल है. स्लोप ऑफ AD, AD का स्लोप फाइंड करो, राइट, AD, तो 3 minus -1, 3 minus -1 by 2 minus 4, so this become 3 plus 1 by 2 plus 4, this become 4 by 6, which turned out to be 2 by 3. Now slope of BC, BC का स्लोप फाइंड करिए, 0 minus 4 by 4 minus 2, तो ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 6, this become 2 by 3. अब देखना है दिस वन, ये दोनों भी क्या हो गए, सेम है, मींस AD is parallel to BC, AB is parallel to CD. ये तो हमारा क्या हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, राइट. नाउ एक मैं कंफर्म कर लूं, दिस इज 90, तो 90 का कंफर्मेशन क्या होंगे, AB एंड AD देखना होगा इस दोनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, फाइन 90 है या नहीं है. तो स्लोप ऑफ AB, व्हाट इज स्लोप ऑफ AB, इज -3 by 2 इनटू स्लोप ऑफ AD, AD इज 2 by 3, 2 by 3, ये कैंसिल, दिस इज व्हाट -1, तो M1 M2 का कंसेप्ट इज व्हाट -1, मींस एंगल A is 90 डिग्री, फाइन. सिमिलरली एंगल D 90 होंगे, एंगल C 90 होंगे, एंगल B 90 होंगे, फाइन. तो हमने क्या दिखा दिया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल आर 90 डिग्री, राइट. तो ये तो रेक्टेंगल हुए, लेकिन एक और सफिशिएंट कंडीशन अगर दिखा दें, AB इज इक्वल टू CD, राइट, तो ये 100% कंफर्म हो जाएंगे, दिस इज अ रेक्टेंगल. तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं. आप AB इक्वल टू फाइंड करिए, डिस्टेंस AB, व्हाट इज डिस्टेंस AB, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में भी पढ़े हो. दिस इज व्हाट, आप क्या करना है, -4, या फिर एक काम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ AD ले लेते हैं, राइट. AD इज इक्वल टू √3 minus -1, 3 minus -1 whole square plus 2 minus -4 whole square. So this become 3 minus 1 will become plus, तो ये हो जाएंगे 16 and 2 plus 4 6, तो ये हो जाएंगे 36, तो ये हो गए 6 plus 6 12, this is √42, फाइन. सिमिलरली अगर हम लोग BC फाइंड कर लें, BC, तो BC का क्या हो जाएगा केस, 0 minus -4 whole square plus 4 minus 2 whole square, राइट. तो ये हो जाएंगे 16 plus 36, which turn out to be √42. Now opposite sides are parallel and equal. Similarly आप इसको भी दिखा सकते हो, hence it is what, rectangle. तो sufficient condition हम लोगों ने क्या किया, यूज करके प्रूव कर दिया, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूं, जो बच्चे डायरेक्ट यहां देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन करते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. In question number 10, the vertex of a quadrilateral is given using slope so that the midpoint of a side of a quadrilateral is a parallelogram, right? So vertex है, sorry quadrilateral है, quadrilateral देख लेते हैं. A is what, -4, 2, B is what, 2, 6, and C is what, 8, 5, and D is what, 9, -7. Fine. Again I will cross check, -4, 2, 2, 6, 8, 5, 9, -7. अगर मैंने ABCD रख दिया,
तो क्वेश्चन इज व्हाट, द वर्टेक्स इज गिवन यूजिंग स्लोप, prove that the midpoint of a side of a quadrilateral, midpoint means A, B, C, D, so this become E, F, G and this is H, right? So midpoint को जब हम लोग connect करेंगे तो you will get a parallelogram, right? तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं यूज करना है, हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला जो है ना वो क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, सो ई का कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -4 + 9/2, 2 + -7/2, so this become 9 - 4 is what, 5/2, 2, this is -5/2, this is the coordinate of E, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ का कोऑर्डिनेट -4 + 2 इज -2/2, 2 + 6 इज 8/2, राइट। तो एफ का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 4, ये हमारा एफ का कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ई, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 + 2 इज 8, ठीक है, 2 - ओके फाइन। सिमिलरली एच का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9 + 8, 8 + 8 16 एंड दिस इज 17/2, 5 - 7, 5 - 7 इज -2/2 इज -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ जी, राइट। तो ये हो जाएंगे 8 + 2 10 मींस 10/2 इज 5, 5 + 6 दिस इज 11/2। हमारे पास क्या आ गया, चारों का कोऑर्डिनेट मिल गया, फाइन। तो एक बार लिख दो, दिस इज ई, ई इज व्हाट, 5, 2 - 5, 2, दिस इज एफ, तो एफ तो ऊपर है -1, 4, राइट। एच, एच इज 17/2, -1 एंड दिस इज 5, 11/2, राइट। होपफुली कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग को फाइंड करना है। नाउ अगर आप डायरेक्ट हमारा वीडियो देख रहे हो एक्सरसाइज 17.3, तो फॉर्मूला क्या यूज किए हैं, एक बार मैं कर दूं, x1 y1 x2 y2 सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है, दिस इज xy, दिस इज मिड पॉइंट, मींस ये दोनों सेम है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस x1 + x2/2, y1 + y2/2, राइट। ये फॉर्मूला फाइंड करके हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 4 मिड पॉइंट निकाल लिया। नाउ अब हमको प्रूफ करना है EFGH इज अ पैरेललोग्राम, तो आपको क्या करना है, चारों साइड का स्लोप फिर फाइंड करेंगे। तो आइए करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ EF, स्लोप ऑफ EF, तो 4 - -5/2 by -1 - 5/2, तो ये हो गया 4 + 5/2 by -1 - 5/2, so this become 8 + 5/2 by -2 - 5 - 7/2, right? So 8 + 5 13 by -7, right? This is slope of EF. EF का स्लोप मिल गया, तो now find the slope of HG. Slope of HG, right? तो HG का क्या हो जाएंगे, 11/2 minus -1 by this is 5 minus 17/2, right? तो ऊपर हो गया 11/2 plus 1 by 10 minus 17/2, इसका हो जाएगा 11 plus 2 by 2 by this become 10 minus 17 is minus 7/2, ये कैंसिल हो गए, this become 13 by -7, right? अब आप चेक करो इन दोनों का स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया, राइट? सिमिलरली आपको एक लाइन करके दिखा देना है, स्लोप ऑफ EH एंड स्लोप ऑफ FG दोनों क्या है, इक्वल है, राइट? ठीक है, तो आप इसको होपफुली कर लोगे, इन दोनों का स्लोप फिर फाइंड कर लोगे सेम प्रोसेस से, एंड आप बता दोगे जो दिस वन इज अ पैरेललोग्राम सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10,
वी हैव वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हम लोग करते हैं थोड़ा सा टाइम कॉन्स्ट्रेंट। अभी फिलहाल 9:45 हो रहे हैं, नाइट के 9:45, 10 बजने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग आज का लेक्चर सीरीज को खत्म करते हैं। इफ द पॉइंट ए x1 y1 b x2 y2 p h and k are collinear, so you have to prove h minus x1 y2 minus y1 equal to k minus y1 and x2 minus x1, right? So आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, right? This you have to prove। बहुत ही सिंपल है। A, B, C are collinear, then slope of AB equal to slope of AP, right? Slope of AB is equal to slope of AP ले लो, तो what is slope of AB? y2 minus y1 by x2 minus x1 equal to AP k minus y1 by h minus x1, cross multiply y2 minus y1 h minus x1 equal to k minus y1 and this is x2 minus x1. This is to be proved, right? तो यही प्रूफ करना था। आ गया। हमने each and every question from exercise 17.3 कर लिए। आप each and every question को go through करो। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। होपफुली आपको एक्सरसाइज थोड़ा आसान लगे। यस, एंड कंटेंट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड कंटेंट को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ, सिंस अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में है नहीं, राइट? गरीब मास्टर यूट्यूब चैनल का एक छोटा सा प्रयास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।